कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के चिंताएं हैं, व्यथाएं हैं कि कहीं अगर संविधान बदल दिया गया तो हमारे जो अधिकार हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान में शामिल किए गए थे, वो शायद हमसे ना छिन जाएं। तो फिर सरकार के नेता ऐसी बात क्यों करते हैं? सरकार के नेता इसलिए करते हैं क्योंकि वो पोलराइज कर रहे हैं, वो 20% वो टारगेट करके करते हैं। क्योंकि जो ओबीसी समाज है, जो देश में 27% जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग है, उसका कहीं ना कहीं उनको पोलराइजेशन में उनको फायदा होता है। अब तक जब से मंडल कमीशन, संविधान से ओबीसी को फायदा नहीं है। संविधान से ओबीसी को फायदा, लेकिन वो जागरूक नहीं है ना, बात तो सारी ये है। अगर ओबीसी जागरूक हो जाए तो इस देश का एससी एसटी ओबीसी, एससी 15%, एसटी 7.5% और ओबीसी 27%, जबकि ये पुराने ढर्रे पे जो है जनगणना हमारी चली आ रही है, जो जातिगत आधारित जनगणना की जो बात चल रही है। पिछड़ा समझने को क्यों तैयार नहीं है? पिछड़ा इसलिए नहीं समझ रहा है क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं जो है सनातन धर्म से, सनातन परंपरा, हम भी सनातन धर्म से जो है बैर भाव नहीं रखते, हम अम्बेडकरवादी हैं। सनातन धर्म तो उनको जो वर्ण व्यवस्था वो तो उनको शूद्र मानता है। नहीं, वो नहीं मानते ना। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे इलाके में जिस धर्म को बचाने की बात पिछड़े करते हैं वही धर्म उनको नीचा मानता है। नहीं मानते ना, वो नहीं मानते। वो गाली भी खाएंगे, जूते भी खाएंगे, लेकिन वो जाएंगे उन्हीं के मत्था टेकेंगे। उनके साथ ये समस्या है। और मैं आपको बताऊं, ऐतिहासिक तौर पे जो है उन्होंने जातिगत भेदभाव को डायरेक्ट जो है फेस नहीं किया है। जो वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण थे, सबसे शूद्र तो दलित है, एससी एसटी है। उन्होंने जो है ओबीसी को जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है, जो उसके सही मायने में जो है उसको डायरेक्ट उन्होंने भोगा नहीं है, उसको भोगने वाले एससी एसटी हैं। तो इसलिए ये जो है आरक्षण तो ओबीसी को भी मिलता है। ओबीसी को मिलता है। जो जातिगत अत्याचार है, जो जातिगत भेदभाव है, वो झेलने वाले एससी एसटी समाज के लोग हैं। ओबीसी नहीं झेला। ओबीसी ने आर्थिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण लिया है। और ओबीसी तो अत्याचार करता है। ओबीसी, मैंने अभी आपको क्या कहा, वो हाफ हिंदू है। वो जब उसको हक और हकूक की बात आती है, उसके बच्चों को एडमिशन लेना होता है, उसको कहीं वजीफे में अप्लाई करना होता है, तो वो जो है बाबा साहब के संविधान के दायरे में आकर के जो है ओबीसी बन जाता है। लेकिन जब उसको 22 जनवरी को राम मंदिर में झंडा उठाने की बात आती है, तो वो कहता है हम तुमसे बड़े हिंदू हैं। वो कहता है प्रजापति पीछे, ब्राह्मण पीछे, ठाकुर पीछे, हम तुमसे बड़े वाले हिंदू हैं। तो ये जूते भी खाएगा, मार भी खाएगा, लेकिन सबसे आगे बढ़ेगा। अगर जो संविधान बदलने की चर्चाएं हो रही है, अगर संविधान बदला गया तो क्या स्थिति होगी? देखिए, संविधान तो जो है, अगर मैं ये नहीं कहता कि वो हाइपोथेटिकल बात नहीं कहता कि संविधान नहीं बदला जा सकता, संविधान बदला जा सकता है। इसमें प्रोविजन भी है, स्पेशल प्रोविजन है। अगर जो है सरकार 2/3 मेजोरिटी से भी ऊपर अगर लेके आती है लोकसभा राज्यसभा में, तो आराम से संविधान बदल सकते हैं। और दूसरे देशों का भी संविधान बदला गया है। तो हमारे देश में भी जब संविधान लागू हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो उनके सामने भी 6000 से ज़्यादा जो है अमेंडमेंट बिल उनके सामने अलग अलग मेंबर्स ने सामने रखे थे। उनके आधार पे भी जो है हमने काफ़ी छटनी करी है अपने संविधान में। तो ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। लेकिन एक जो केशवानंद भारती मामले में 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो हमें चिंता इस बात की है कि कहीं संविधान को बदलने की जद्दोजहद में उस बेसिक स्ट्रक्चर पे कहीं हमला होने की बात तो नहीं हो रही है। और ऐसी बातें भी तो आ रही है कि 2024 में अगर बीजेपी सरकार आती है तो कुछ बड़ा होगा देश में, ऐसा तो खुद सरकार। देखिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। गरीबी पे बड़ा होना चाहिए, शोषण पे बड़ा होना चाहिए, अत्याचार पे बड़ा होना चाहिए। लोगों को खाने को रोटी नहीं है। हमारा जो है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स देख लीजिए आप। और आप जो है बात इन मुद्दों पे सरकार कहाँ बात करती है? तो कह रही है प्रभु श्री राम का मंदिर बना दिया। देखिए, सरकार की गलती नहीं है, मोदी जी की गलती नहीं है। अगर मोदी जी कह रहे हैं थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा, तो ये आपकी हमारी गलती है, ये सरकार की गलती नहीं है। जो हम मान लेते हैं। मोदी जी कह रहे हैं जी थाली बजाइए, कोरोना चला गया, आप बजा रहे हैं थाली। मोदी जी की कहाँ गलती है? मोदी जी तो 1100 का सिलेंडर कर दिए, लेकिन उनकी गलती कहाँ है ये बताइए। मैं तो नहीं मानता सरकार की गलती आपकी है। ये जितने जो है ओझा बाबा जो गलत लोग हैं जो पकड़े जाते हैं, सही लोगों की बात नहीं कर रहा, जो गलत लोग हैं वो पकड़े जाते हैं, फिर वो कहते हैं लोगों को बाबा ने ठगा। भाई आप क्यों जा रहे थे उनकी दुकान में? वो ठगेंगे। तो वही हिसाब यहाँ हो रहा है। और बाबाओं का बड़ा बोलबाला आज है। बाबाओं का बड़ा आगे और ज़्यादा बोलबाला होने वाला है। मैंने आपको बताया ना, बड़े जब जो है धर्म की राजनीति होने लगे ना, तो देख लीजिए देश है ना गर्त में जाने वाला। जब शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य पे बात ना हो करके अगर जो है धार्मिक मुद्दों पे बात हो ना, तो उस गर्त का ये समझ लीजिए अव्यवस्था का जो है देश का हर नागरिक जिम्मेदार है, अगर वो इस आधार पे वोट देता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही निंदनीय बात है, हमारे लिए बहुत ही चिंतनीय बात है। क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि
बैर किसी से ना करो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो या अपर क्लास हो। ये अम्बेडकरवादी कहाँ बैर करते हैं? अम्बेडकरवादी आज देखिए देखिए तमाम शोभा यात्रा निकल रही है, कहीं से कोई खबर नहीं आई, कहीं दंगा हुआ, नहीं आएगी, पत्थर वो हुआ। नहीं आएगी ना, हाँ। वो उनके हित में है। हाँ। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं दिखाएगा, वो नहीं दिखाना आज चाहता। तक कोई दंगा ही नहीं हुआ, देखिए। देखिए दंगा तो बहुत हुआ है, लेकिन वही बात है, दंगा नहीं, अम्बेडकर जयंती पर कोई दंगा ही नहीं हुआ देश में। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, अम्बेडकर जयंती पे नहीं दंगा हुआ, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आज तक कभी इसको दिखाती नहीं है। देश की राजधानी के बिल्कुल सेंटर में, पार्लियामेंट के बिल्कुल बगल में जो है इतना जन सैलाब आया हुआ है, लेकिन कोई मीडिया आकर के जो है एक बार भी इसका जो है संज्ञान ना लेकर के देश को अवगत नहीं कराता। क्यों? क्योंकि उसमें उनका नुकसान है ना, वो क्यों दिखाएंगे भैया? अगर यहाँ की बात चलेगी तो यहाँ के मुद्दे उठेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चर्चा होगी, बाबा साहब का क्या विजन था उस पर चर्चा होगी, तो उनको तो उस पर चर्चा करनी नहीं है, उसको तो जो है धार्मिक मुद्दों पे जो है डिबेट चलानी है, किसने क्या खाया, किसने क्या पिया, इस पे मुद्दा होना है। आखिरी सवाल, चुनाव पर क्या विचार है? देखिए चुनाव पे मेरा ये विचार है कि देश की जनता अगर अब भी जो है आप जागरूक हो, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हो, तो जो नागरिक अगर जागरूक है वो अपने मुद्दों पे आधारित जो है वोट दे। वो ये ना देखे कि मेरे जो है शर्मा वर्मा दुबे पंडित चूड़ा चमार या कोई बैठा हुआ है उसको देख करके ना वोट दे। वो ये दे कि अगर हमारा संविधान हमें ये हक दे रहा है, हमें उस हक के हिसाब से जो है इसको बचाना है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो आपका नेता आपको आगे आपके भविष्य की गारंटी देता है, फर्जी गारंटी नहीं, सही गारंटी अगर कोई देता है और हवावाइयाँ बातें करता है तो उससे जो है दूर हट जाइए। अगर कोई सच्ची गारंटी देता है, कोई आपको जो है आश्वासन देता है कि हम आपके बच्चे के लिए, शिक्षा के लिए ये करेंगे, रोजगार के लिए करेंगे, स्वास्थ्य के लिए करेंगे, तो आपको उसको वोट देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आज बड़ा महसूस हुआ कि आज हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्मदिन, आज कोरोना काल के बाद जो पहली बार ऐसा लगा कि मुझे कि क्रांति 2024 में जो भीमराव अंबेडकर जी की जो 21वीं सदी में वो कहा था कि एक दिन आएगा 21वीं सदी का जो यहाँ बहुजनों का राज होएगा। बहुजनों के राज में आज इतनी भागीदारी है कि मुझे आज बड़ा माहौल को देख के ये पता लग रहा है कि 2024 में भी इतनी बड़ी भीड़ आती है संसद मार्ग पर, लेकिन मीडिया नहीं दिखाती है। देखिए ये मीडिया इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि अगर मीडिया दिखाएगी तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा, और वो मैसेज इतना भयंकर और इतना खतरनाक मैसेज आएगा कि सरकारों की आँख जो है ना बिल्कुल की बिल्कुल खुली की खुली रह जाएगी। इसलिए मोदी जी जो है ना अपने प्रोटोकॉल में कभी आज घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अरे भैया आज घोषणा पत्र जारी करने का क्या महत्व था? आज संविधान लिखा, संविधान की बात करनी चाहिए थी उन्होंने, लेकिन इस देश की जनता ने सबको एक एहसास। वो तो संविधान बदलने की बात करते हैं ना बीजेपी वाले। देखो संविधान बदला नहीं जा सकता, संविधान बदलने की बात तो छोड़िए, संविधान के साथ अगर छेड़खानी भी जरा सी कर दी ना किसी भी नुमाइंदे ने इस भारत देश के नागरिक के जो भारत देश के अंदर रह के संविधान के ऊपर भी जरा सी भी उंगली उठा दी, जो ये कारमा दिखाई दे रहा ना, ये कारमा लाखों सवा लाखों की भीड़ों में मतलब हर प्रदेशों में काबू नहीं आएगा सरकारों के। धमकी दे रहे हो आप? धमकी है यार, ये कोई बात थोड़ी, धमकी किस बात की है? ये धमकी थोड़ी है, करके देखो ना, छेड़खानी करके देखो ना, हिम्मत है तो। शेर वही होता है जो जंगल में दौड़ता है। धीरे धीरे तो परिवर्तन हो ही रहा है, वो धीरे संशोधन तो हो ही रहे हैं ना। देखो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमें परिवर्तन में हमें उसे अंधविश्वास पर विश्वास ही नहीं करना। आज हम विश्वास कर रहे हैं आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। बीजेपी के सांसद ने कहा 400 पार इस बार आई तो संविधान बदल दें। देखो 400 पार का नारा नहीं है वो, मुझे लग रहा है 150 के 100 भी पार नहीं होगी बीजेपी। हाँ बिल्कुल ये सच्चाई है। ये जो अंडर करंट है वो कुछ और है, जो दरअसल जो अंडर करंट चल रहा है ना वो दरअसल कुछ और है। आपने अभी सर से पूछा कि जो है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्यों नहीं दिखा रहा। वो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आपका जो चैनल है, आप जैसे दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मीडिया है, और वो क्या है, वो चंदे पे पलने वाले हैं। वो सरकार की जब तक चाटुकारी, अंडर करंट क्या है अभी? अंडर करंट ये चल रहा है कि जो गोदी मीडिया है वो नहीं दिखाएगी। इस टाइम लोग काफ़ी इस चीज़ को लेकर के, अपने अधिकारों को, अपने हकों को लेकर के काफ़ी अवेयर हैं,